नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, महाशिवरात्रि की महाकवरेज गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी है और महाशिवरात्रि का पावन पर्व देश भर में पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हिंदू मान्यता की माने तो महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। वैसे तो देखिए, महाशिवरात्रि का ये पर्व हिंदू परंपरा में बेहद खास माना जाता है, लेकिन इस बार की महाशिवरात्रि और भी ज्यादा कई मायनों में खास हो जा रही है, क्योंकि देश भर में सभी ज्योतिर्लिंगों से लेकर बाकी सभी के सभी शिवालयों में महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए लोग सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में जमा हुए अपनी अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे भोले भंडारी की पूजा अर्चना की गई, जलाभिषेक किया गया और भस्म आरती भी की गई पूरे विधि विधान के साथ। जगह जगह से भगवान भोले को जल चढ़ाने के श्रद्धालुओं के लिए सैलाब लगा रहा और ज्योतिषियों की माने तो इस बार ये जो महाशिवरात्रि पर त्रिग्रही योग बना है, ये अपने आप में बेहद खास है। अगर पूरे साल भी आप भगवान शिव की पूजा अर्चना नहीं कर पाए और सिर्फ आज के दिन अगर आप भगवान शिव की पूजा अर्चना कर लेते हैं सरल विधि के साथ, तो आपको पूरे साल का फल आज ही के दिन में प्राप्त हो जाएगा। 17 जनवरी 2023 को न्यायदेव शनिदेव राशि में विराजमान हुए थे। तो वाराणसी से शिल्पी और देवघर से रोहित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिल्पी, सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहूंगी। मुझे ये बताइए कि अभी जो वक्त हो चला है, अभी जो बेला हो चली है ना, वो संध्या रात्रि हो चली है और संध्या की आरती की शुरुआत भी हो गई होगी। तो बताइए और दिखाइए तस्वीरें वहां से। बिल्कुल, देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर में और सभी मंदिरों में आरती की शुरुआत हो गई है, जो सांध्य काल की आरती है। लेकिन यही वो समय है जब महादेव की बारात भी निकाली जाती है। तो काशी में शिव बारात बिल्कुल अनूठी होती है और किस तरह से परंपरा ने आधुनिकता का हाथ थामा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं दिखाती हूँ कि ये जो G20 के देश हैं वो यहाँ पर, क्योंकि G20 इसकी अध्यक्षता, तो ऐसे में G20 के राष्ट्राध्यक्षों के मुखौटे और इसके साथ ही जो ध्वज हैं वो लिए हुए ये लोग हैं जो ये बताएंगे कि हमारा भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। काशी, दूसरी बात अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद के जो मास्क हैं वो लगाए हुए और ध्वज लगाए हुए। अभी थोड़ी देर बाद जब चलिए देवघर का रुख कर लेते हैं। रोहित मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। देखिए रोहित, देवघर की जो तस्वीरें लगातार सुबह से हम देख रहे हैं ना, वो अपने आप में एक कहानी बयां करती हैं। हर हर शिव, हर घर शिव, यही सुबह से हम तस्वीरों के माध्यम से गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। अभी बताइए, वहां पर भी आरती की शुरुआत हो गई होगी और रात्रि का वक्त जैसे चलेगा, क्योंकि काल रात्रि आज के दिन को कहा जा रहा है, तो आज की पूजा जो रात के वक्त से शुरू होगी, ब्रह्म मुहूर्त तक चलेगी, वो बेहद खास होने वाली है। जहाँ तक बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर का सवाल है, तो वहाँ तो कल रात से ही भक्तों की भीड़ जो उमड़ी है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और लगातार शिव भक्त मंदिर पहुँच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हम इस वक्त जहाँ पर है, ये देवघर का एक अन्य इलाका है, एक स्टेडियम है, स्थानीय स्टेडियम, जहाँ पर अब शिव बारात निकलने वाली है। आपको हम पूरी तस्वीरें यहाँ आप दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक तरफ जहाँ भक्त, शिव भक्त अभी भी मंदिरों पे पहुंच रहे हैं, मंदिर पे जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब बाबा की यहाँ पे शिव बारात निकालने की अब तैयारी हो रही है। और यहाँ देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा ये इलाका जो है लगता है रोशनी से नहा गया है और कई तरह की यहाँ पे झांकियां जो है वो निकाली जाएंगी। और इस पूरे आयोजन की जो अगुवाई है वो स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे वो कर रहे हैं और साथ ही मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद हैं वो आए हुए हैं इस आयोजन में। फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री भी आई हुई है और कई किस्म के यहाँ पे आप देख सकते हैं नृत्य हो रहा है। और यहाँ पर जो बाबा के साथ जो उनके साथी संगी होते हैं, भूत पिशाच, वो सब भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं कलाकार किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है। तो पूरा का पूरा यहाँ आयोजन जो है बिल्कुल अब तैयार हो चुका है और थोड़ी ही देर में ये यात्रा जो है, यानी कि ये शिव बारात
कि स्टेडियम से निकलने वाली है और 6 किलोमीटर का पूरा ये सफर होगा और उसके बाद बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर पर पहुंचकर शिव बारात की जो ये पूरी शोभा यात्रा है उसका समापन होगा। लेकिन बेहद ही मनोरम दृश्य, खूबसूरत रोशनी, खूबसूरत कलाकार यहाँ पर अपनी अपनी वेशभूषा में जो यहाँ पर मौजूद हैं और साफ तौर पर ये पूरा शिवरात्रि का जो आयोजन है ये अपने आप इसकी छटा जो है देवघर में भी देखने को जी, तस्वीरें बेहद भव्य और बेहद सुंदर तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी श्वेता भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? तस्वीरें जो मैं देख पा रही हूं ना, पीछे सिर्फ और सिर्फ शिव भक्त ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। वहां पर कैसी रंग और कैसी छटा बिखरी है, दिखाइए। बिल्कुल, तो मैं सबसे पहले जीएनटी के दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दे दूं और आपको बता दूं कि आज तो दिन ही है शिव भक्तों का, इसीलिए हर जगह आपको शिव भक्त ही नजर आएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में। आप देख सकते हैं तस्वीरें, दूर दूर तक आपको बस शिव भक्त नजर आएंगे जो कि लगातार कतार में लगे हुए हैं। और ये कतार आपको बता दें कि अभी नहीं लगी है, बल्कि सुबह से ही आपको ये कतार देखने को मिलता, जबकि सुबह सुबह लोग पहुंच गए थे यहाँ पर बाबा को जल चढ़ाने के लिए। और ये जो दूधेश्वर महादेव मंदिर अगर आप देख रही हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों में भी इसका वर्णन है जी, काफी महत्वपूर्ण और काफी महत्ता ये अपने आप में रखता है। आपको हम बता दें कि जो रावण के पिता थे, ऋषि जो थे, उन्होंने यहाँ घोर तपस्या की थी और उनके साथ साथ रावण ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। बताया जाता है कि यहाँ जो कोई भी तपस्या करता है उसे सोने की बहुत प्राप्ति होती है और इसीलिए रावण को सोने की लंका भी मिली थी। तो ये कुछ इस तरह की कहानियां हैं जो प्रचलित भी है, इसलिए कई तरह के लोग जो हैं अलग अलग मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन चूंकि आज भोलेनाथ का दिन है, आज शाम का रंग जो है वो अद्भुत और अलग अलौकिक आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जगहों से। तो यहाँ भी दूधेश्वर नाथ मंदिर में भी हम देख पा रहे हैं, यहाँ आस्था का सैलाब आपको देखने को मिल रहा है। पुख्ता व्यवस्था प्रशासन की तरफ से भी की गई है कि ताकि लोगों को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो यहां पर आने में, क्योंकि भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है, श्रद्धा का सैलाब यहां पर उमड़ पड़ा है। अगर आप दूर दूर तक देखें, देखिए मंदिर की सजावट भी यहां पर की गई है। मेन गेट को पूरी तरह से रोशनी से जगमगाया गया है, अलग से पंडाल लगाए गए हैं क्योंकि आज का दिन विशेष है, आज का दिन खास है, क्योंकि आज आदि और शक्ति जो है उनके मिलन का दिन है। तो अपने आप में ये जो दिन है, कह लें कि संसार में या फिर पूरी सृष्टि में अगर सबसे पवित्र, सबसे खास अगर कोई दिन है तो वो आज का ही दिन है शगुफ्ता, जिसके लिए दूर दूर से लोग जो है, जितने भी शिवालय हैं हमारे देश में, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी, वहां पहुंच रहे हैं और सुबह से ही जलाभिषेक कर रहे हैं। देखिए, तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं। हम लगातार आपको महाशिवरात्रि की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेगा कवरेज लगातार जारी है गुड न्यूज टुडे पर। मुझे लगता है जितना मैं बताऊंगी दर्शकों को, उससे ज्यादा ये तस्वीरें यहाँ पर मायने रखती हैं। तो मैं अपने कैमरामैन को फिर से एक बार कहूंगी, श्री दूधेश्वर नाथ मंदिर, हालांकि इस मंदिर से जुड़ी भी कई सारी कहानियां हैं। आपको हम बता दें कि इसमें बताया जा रहा था कि बहुत पहले प्राचीन काल में कई ग्वाले जो थे वो गायों को लेकर के इस इलाके में आते थे गाय चराने के लिए, और एक टीले पे जाके वहां सारी गाय जो थी वो अपनी दूध बहा दिया करती थी। कई समय तक लोगों को पता नहीं चला कि ऐसा होता क्यों है। बाद में जब देखा गया तो पता चला, खुदाई के बाद शिवलिंग निकले। वही शिवलिंग जो है वो स्वयंभू शिवलिंग है और जिनका यहाँ पर दर्शन और पूजन किया जाता है। बताया जाता है कि एक महर्षि जो है उनको भी स्वप्न में खुद भोलेनाथ ने दर्शन दिया था और बताया था इस जगह आने के लिए। वो महर्षि भी यहाँ पर पहुंचे जो कि बहुत बड़े अखाड़े से जुड़े हुए थे। उसके बाद ही उस जगह की खुदाई हुई थी, तब स्वयंभू रूप में यहाँ पर महादेव प्रकट हुए थे। और फिर आगे देखा गया तो जल स्रोत भी वहां पर था। आपको मैं बता दूं कि जहां भी शिवलिंग होता है वहां पर जल स्रोत अपने आप होता है, इसलिए ये स्वयंभू शिवलिंग जब प्रकट हुए तो उसके बाद जब देखा गया कि आसपास कोई जल स्रोत है या नहीं, तो पास में एक कुआं मिला था जो कि इसी प्रांगण में है शगुफ्ता। हालांकि आज बहुत भीड़ है तो मैं शायद उस जगह तक जा ना पाऊं, दिक्कत हो, लेकिन आज भी वो कुआं वहां पर मौजूद है जहां बताया जाता है कि कई बार आपको उसका जल जो है वो मीठा
लगेगा, कई बार आपको दूध जैसा लगेगा और कई बार आपको खारा भी लगेगा। तो वो कुआं आज भी यहाँ पर मौजूद है। तो कई कहानियां इसी तरह से जुड़ी हुई है इस मंदिर से जुड़ी हुई, और मान्यता काफी पुरानी है इस मंदिर को लेकर, इसीलिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और आज भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। देखिए, भोले का भाव ही अपने आप में इतना खास है ना कि इसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, शब्दों में शायद हम बयान नहीं कर पाए। श्वेता, तो दिवाकर त्रिपाठी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, मुझे ये बताइए कि देखिए, हम जैसे जैसे दिन आज आगे बढ़ता जा रहा है, शिवरात्रि का बेला जो है वो नजदीक आ गया है, तो रात की पूजा जब आगे बढ़ेगी और ब्रह्म मुहूर्त तक चलेगी तो उसकी खासियत बताइए। और किसी शख्स ने अगर सुबह के वक्त पूजा आराधना नहीं की है, किसी कारणवश वो चूक गया है, तो उसके लिए एक उपाय बताइए कि वो करके अपने तमाम कष्टों को वो दूर कर पाए। जी, आज चतुर्दशी तिथि का जो मान आरंभ हुआ है वो आरंभ हुआ है 5:53 दोपहर के बाद से, सायंकाल शुरू हुआ है। तो चतुर्दशी तिथि की रात का इसमें बड़ा महात्म्य है, बड़ा महत्व बताया गया है। ऐसी स्थिति में मूल जो मुहूर्त है वो उसका आरंभ अभी हुआ है। उससे पहले मंदिरों में पूजा पाठ, बेलपत्र चढ़ाना, धतूर चढ़ाना, जो भी पूजन किए हैं वो उसमें उसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दोहरा लाभ मिलने की स्थिति बन रही है कि रात में बहुत सुंदर संयोग बन रहा है, क्योंकि 5:53 के बाद से आरंभ हुआ है, जो पूरी रात चतुर्दशी तिथि व्याप्त रहेगी। ऐसे में पूरी रात मुख्य रूप से निशा काल में विशेष रूप से पूजन का महात्म बताया गया है। इसमें रात में जागरण करना है, भगवान के मंत्र का, भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे अन्य कोई भी मंत्र लेना है। कुछ न कर पाइए तो ओम का भी अगर आप जप करते हैं तो इसमें भगवान शिव की सभी प्रकार की ऊर्जा वास करती है, तो पूरा फल प्राप्त होगा। तो निशा काल में, मध्य रात्रि में एकांत भाव से बैठ करके जागरण करते हुए इनको याद करना है, इनके मंत्रों का जप करना है, तो दोहरा लाभ की स्थिति बन रही है सभी लोगों की। जी, शिल्पी भी मेरी सहयोगी वाराणसी से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। शिल्पी, देखिए, हम सुबह से ही ये बात कर रहे हैं कि शिव का मतलब होता है कल्याण। आप शिव की उपासना करते हैं पूरे भक्ति भाव के साथ। आज के दिन अगर आपने सही तरीके से सरल विधि के साथ शिव को प्रसन्न कर लिया तो आपके सारे के सारे कष्ट हर लेंगे शिव भगवान। अभी आगे का कार्यक्रम यहाँ से कैसे आगे बढ़ेगा शिल्पी, एक बार वो बताइए। इससे पहले जो आप तस्वीरें दिखा रही थी वो बेहद दिलचस्प थी, बताइए अभी क्या चल रहा है। देखिए, पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से ये थामा है और जिस तरह से भारत तरक्की इस बारात में देखा जा सकेगा। लेकिन बारात में सबसे ज्यादा उत्सुकता दूल्हे राजा को लेकर होती है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि दूल्हे राजा तैयार हो गए हैं, यानी देख लीजिए कितनी खूबसूरत साज सज्जा की गई है। महादेव हैं जो अभी इस चौकी पर हैं, अभी थोड़ी देर में ये बग्घी पर सवार होंगे और जाएंगे, इनकी बारात निकलेगी, उनका परछन होगा, उसके बाद वो आगे की ओर जाएंगे। लेकिन बारात में शामिल कौन से लोग हैं वो भी हम आपको बताते हैं, बल्कि दिखाते हैं खुद स्वयं महादेव के रूप में, क्योंकि महादेव की बारात में तो हर कोई होता है, शामिल होना चाहता है। देखिए, माती, पार्वती और जो भूत गण आदि लोग हैं वो सभी, क्योंकि महादेव के बारात में सभी शामिल। हम चाहते हैं कि डमरू बजा करके आप एक बार इस उल्लास को दिखाएं, क्योंकि काशी जहां कण कण में महादेव है, कहा गया है शगुफ्ता देखिए कि महादेव ने पार्वती से कहा था कि वो काशी को कभी भी छोड़कर नहीं जा। जी, तस्वीरें बेहद खास, तस्वीरें बेहद सुंदर। लौटती हूं मैं शिल्पी आपके पास। श्वेता झा भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, मुझे ये बताइए कि वहां भी अभी संध्या आरती की शुरुआत हो गई होगी, तो यहां से आगे किस तरह से कार्यक्रम चलने वाला है वो बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए, जहां तक यहाँ की बात है तो यहाँ अभी पूजा अर्चना चल ही रही है। जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक सुबह से ही यहाँ पर किया जा रहा है।
कई जगहों पर, कई मंदिरों में, जैसा शिल्पी भी बता रही थी हमें, वहां पर शिव बारात निकाली जाती है। लेकिन हर जगह, हर शिवालय में शिव बारात नहीं निकाली जाती है। तो यहाँ पर भी शिव बारात तो नहीं निकलेगी, लेकिन यहाँ पर बाकायदा शाम के लिए, क्योंकि आज यहाँ पर शिव और माता पार्वती का विवाह होना है, तो विशेष तैयारियां यहाँ पर भी की गई है। मंदिर, चूंकि आप खुद देख रही हैं तस्वीरों में भी कि यहाँ पर खचाखच लोग जो है वो भरे हुए हैं। यहाँ पर पुलिस की भी यहाँ पर व्यवस्था जो है बहुत ही सही है, ताकि किसी भी लोग जो यहाँ श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, किसी को भी परेशानी किसी तरीके की ना हो, इसलिए अंदर जाना हालांकि संभव नहीं है। नहीं तो अंदर से मैं वो खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाती कि आज शाम की जो सज्जा है, आज शाम की जो सजावट है, वो शिव जी के विवाह की, खास करके इस मौके की, वो किस तरीके की है। लेकिन आपको बता दें कि उमंग और उत्साह जो है लोगों का किसी भी तरीके से यहाँ पर कम नहीं है। दूर दूर तक, एक बार ये सामने तो हमारे कैमरामैन ने दिखाए, जरा मैं दीपक को कहूंगी जरा पैन करके दिखाइए, इस तरफ भी दिखाइए। देखिए कितनी दूर, जहां तक आपको नजर जाएगी, आपको लोग नजर आएंगे। यहाँ पर कतार में वो लगे हुए हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, यहाँ तक कि शगुफ्ता, अगर आपने सुना हो, आज का दिन विशेष उन कुंवारी कन्याओं के लिए भी होता है जो अपने मनचाहे पति की कामना करती हैं। इसीलिए सुबह से वो लोग व्रत भी रखती हैं आज के दिन विशेष करके। और आज के दिन कहते हैं कि जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, अगर वो व्रत रखती हैं और सच्चे मन से अगर वो चाहती हैं, जैसा भी वो अपने लिए वर चाहती हैं, उन्हें उसकी प्राप्ति होती है। माता पार्वती खुद आशीर्वाद देती है। इसीलिए कई ऐसी आपको यहाँ पर कुंवारी कन्याएं मिल जाएंगी जिन्होंने व्रत रखा होगा सुबह से। ऐसे ही आपको बता दें कि श्रद्धा और आस्था से ओत प्रोत लोग आपको यहाँ पर दूर दूर तक नजर आ जाएंगे, जो कि लगातार कतार में तो खड़े हैं और लंबे समय से खड़े हैं, लेकिन उन्हें इस बात का आभास नहीं है कि उन्हें काफी वक्त से वो खड़े हैं और अब तक वो मंदिर के प्रांगण तक नहीं पहुंच पाए हैं। उनके अंदर सिर्फ अपने शिव तत्व को वो जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो शिव तत्व जो हमारे आपके अंदर, हर किसी के अंदर मौजूद है। और आज का दिन जो कि शिवरात्रि का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है, जब आदि और शक्ति जो है वो एक होते हैं, उनका दिन है। तो इससे शुभ, इससे मंगल और कुछ हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल सही कहा, इससे शुभ, इससे मंगल कुछ नहीं हो सकता। पंकज त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, मुझे ये बताइए कि रात्रि के वक्त अगर आप पूजा की, पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी मेरे साथ बने हुए हैं, अगर रात्रि के वक्त हम पूजा की किसी मुहूर्त में शुरुआत करना चाहें तो वो वक्त क्या रहेगा, उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, जो निशा काल होता है उसका जो समय है वो मध्य रात्रि के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में, अर्थात अगर हम 12 बजे का, क्योंकि समय इसमें परिवर्तन होता है, जैसे दिल्ली का समय अलग होगा, कलकत्ता का समय अलग होगा, तो जहां भी मध्य रात्रि होगी, जहां भी आप हैं, तो उससे 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद यह मुख्य रूप से निशा काल होगा। इसमें पूजन करने से विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होती है, निशा काल जिसको बोलते हैं। तो यही काल होता है जिसमें हम तांत्रिक गति से भी, कुछ लोग इसमें ऐसे होते हैं कि किसी मंत्र को लेकर के उसको सिद्ध करना चाहते हैं, उसको ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, जिससे उनके भविष्य में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सके। तो उसके लिए जो समय है वह रात में 24 मिनट पहले, यानी 11:36 से 26 मिनट से लेकर के 12:36 से 26 मिनट के बीच में यही समय होता है, तो निशा काल। और इसी समय पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। जी, अगर पूजा की शुरुआत इसमें कर लेते हैं और नियमित 1 घंटा जितना भी आप कर पाते हैं करेंगे, तो उसका लाभ आपको मिलेगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। जी, इस दिन सबसे बड़ी बात है कि तांत्रिक गतिविधियों के लिए भी, तांत्रिक साधनाओं के लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे सात्विकता के लिए, तांत्रिक गतिविधियों के लिए, आने वाले जीवन में तमाम प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के निमित्त अलग अलग पूजा पाठ किए जाते हैं, यज्ञ हवन किए जाते हैं। तो तांत्रिक गतिविधि के लिए तो करते ही करते हैं, लेकिन अगर आप सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए भी कुछ करना चाहते हैं तो यह समय बहुत अच्छा होता है। और इस बार मुहूर्त भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो इसमें करने से अक्षय लाभ की प्राप्ति होगी। साथ में अभी जो समय चल रहा है वह चतुर्दशी तिथि आरंभ हो गई है, साथ में शनि प्रदोष व्रत भी है। तो इस समय शनि देव की शुभता में वृद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ का अगर हम अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, मंत्र का जप करते हैं और मन में या अभिलाषा रखते हैं, कामना रखते हैं कि शनिकृत नकारात्मक प्रभाव जो है उसका शमन हो जाए और जीवन में जो शनि से संबंधित
लाभ है वो प्राप्त हो जाए, तो इससे सुंदर मुहूर्त शायद वर्ष भर न मिले। जी पंकज जी, मैं ना कहीं पढ़ रही थी जी, पंकज जी मैं ना कहीं पढ़ रही थी कि अगर किसी शख्स से आज पूजा पाठ चूक गया है किसी कारणवश, तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी रात भर उसकी पूजा उपासना सही तरीके से या सरल विधि के साथ कर सकते हैं, तो उसका भी फल आपको पूरा का पूरा मिलेगा। उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए होता क्या कि शिवलिंग शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग होता है, पार्थिव शिवलिंग होता है, बिंदु शिवलिंग होता है। 5 प्रकार के शिवलिंग की बात की गई है। गुरुलिंग भी होता है और चरलिंग भी होता है। तो जो घर में हम पार्थिव शिवलिंग बना देते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे कभी कहीं बिमोट की मिट्टी होती है, गंगा के नजदीक की मिट्टी होती है, इसको ला करके आप छोटा भी शिवलिंग बना करके, और जो भी विधियां हैं उसके अनुसार, क्योंकि दिन में आप व्रत किए रहते हैं, कोई कहीं कहीं पर लोग निर्जला व्रत करते हैं, कहीं कहीं पर लोग कुछ फल वगैरह खा करके व्रत करते हैं, लेकिन रात के समय शिवलिंग बना करके, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूरे परिवार के साथ उसमें गणों को भी बनाते हैं, और उस पर पूर्ण विधि विधान के साथ, अगर योग्य पंडित भी नहीं है आप स्वयं कर सकते हैं। सभी वस्तुएं, भांग, धतूर, बेलपत्र, अबीर, गुलाल, शहद, पंचमेवा, इन सारी वस्तुओं को एकत्र करके आप पूरे रात में कभी भी अपनी मनोकामना को मन में रखते हुए ओम नमः शिवाय का जप करते हुए इन वस्तुओं से अगर भोलेनाथ का पूजन करते हैं, भोलेनाथ को याद करते हैं, भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। जी पंकज जी, मेरी सहयोगी श्वेता झा भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हैं पंडित जी से तो पूछिए। बिल्कुल दिवाकर जी, सबसे पहले तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और काफी पावन है हम कहेंगे, और सुबह से ही हम देख रहे हैं शिवालयों में किस तरह की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। ये बताइए, कई ऐसे लोग हैं जो कि व्रत नहीं रख पाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आज का दिन व्रत रखने का महत्व क्या है, तो ऐसे लोग क्या करें जो व्रत नहीं रख पा रहे हैं लेकिन वो शिव की आराधना करना चाहते हैं? देखिए, व्रत रखने और ना रखने की बात तो 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर हम विचार करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इस दिन का महात्म्य है कि जब ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु में श्रेष्ठता के लिए जब होड़ लगी थी, तो उसी समय कौन बड़ा होगा, कौन दोनों में हुआ कि कौन किसको बड़ी पदवी दी जाए, कौन श्रेष्ठ है। तो इसके निर्धारण के लिए भगवान भोलेनाथ अग्नि स्तंभ के रूप में उनके बीच में प्रकट हो गए, और यही बाद में चल करके शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हुआ यही स्तंभ, और इसीलिए उसको ठंडा करने के लिए विभिन्न प्रकार की ठंडी चीजों को हम अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। तो बात आती है कि शिवलिंग की अगर हम पूजा करते हैं तब माना जाता है कि व्रत रह करके हम पार्थिव शिवलिंग को पूजेंगे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दूसरी बात कि आज के दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था, तो अब दिन में अगर व्रत किए हैं तो पार्थिव पूजन करने के बाद आप प्रसन्नचित मन से आप भोजन भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि आज भोलेनाथ का और माता पार्वती का विवाह हो रहा है। तो इससे बढ़िया मंगलदायक समय नहीं हो सकता है, जिसमें व्रत रहने का कोई ऐसा नहीं है कि आप व्रत रहेंगे तभी पूर्ण फल प्राप्त होगा। जो लोग व्रत नहीं भी हैं और पूजन किए हैं और बारातियों के रूप में विभिन्न अनुष्ठानों में, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं, तो उन्हें पूरा फल प्राप्त होगा। इसमें कहीं ऐसा विधान नहीं है कि केवल व्रत रहकर पूजन करेंगे तभी लाभ मिलेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अड़भंगी हैं, किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होता है इनके पूजन में। बस पूर्ण मनोयोग के साथ, श्रद्धा पूर्वक, पूरी कामना के साथ आप इनका पूजन करें, चाहे आप व्रत रह। हाँ, सात्विकता रहनी चाहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन अगर आप भस्म लगाए रहते हैं, त्रिपुंड धारण किए हुए हैं, बेलपत्र और रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं और मन में ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं, तो भी आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। इसमें व्रत का बहुत आवश्यक। बिल्कुल दिवाकर जी, यहीं से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जैसा कि आपने भी कहा और हम सब जानते हैं कि आज से ज्यादा पावन कोई दिन नहीं हो सकता है, क्योंकि आज खुद भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो क्या आज के दिन जो आम जन है वो भी विवाह की तारीख रख सकते हैं? क्या इस दिन भी विवाह किया जाता है? देखिए, चतुर्दशी तिथि को विवाह के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन। कारण क्या होता है कि जैसे शिव पार्वती का विवाह हुआ था,
लेकिन कालांतर में बात होती है कि दोनों में अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी, नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुआ था। इस कारण से यह भोलेनाथ की बात है, सांसारिक जन इस बड़े आयोजन में, चूंकि वैवाहिक संबंध जीवन में एक बार बनता है, एक बार की स्थिति बनती है, तो ऐसा माना गया है कि दोनों लोगों में एक बार अलगाव की स्थिति बनी थी, तो भविष्य में सांसारिक जनों के बीच में ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने पाए, इस कारण से वैवाहिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। इस स्थिति पंकज जी, मेरा एक सवाल, आपने चूंकि सात्विकता की बात की है, तो मुझे ये बताइए कि किसी कारणवश अगर कोई जातक आज के दिन सात्विकता का पालन नहीं कर पा रहा या उससे नहीं हो पा रहा और अब उसने प्याज ग्रहण कर लिया है, लहसुन ग्रहण कर लिया है, तो फिर क्या होगा? देखिए, सात्विकता का मूल मतलब है कि आप तामसिक भोजन न करें जी। अगर आप प्याज और लहसुन का प्रयोग कर भी लिए हैं तो बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, फिर भी बचना चाहिए था। अगर भूल बस या किसी कारण बस आपने कर लिया तो कोई बात नहीं, उसमें आप गंगा जल ग्रहण करके जो अंतःकरण की शुद्धि की बात होती है उसको शुद्ध कर लीजिए। गंगा जल, पंचामृत, पंचगव्य से आप मन को शुद्ध कर लीजिए, उसके बाद आप पूजन में लग जाइए। इसमें कोई नकारात्मक विधान नहीं है, तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। कारण क्या है कि देखिए, आपको तामसिक भोजन का अर्थ है कि मांस मदिरा का सेवन इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने उसका प्रयोग कर लिया तब आप आज के दिन पूजा नहीं कर सकते। कारण यह है कि आपका मन अशुद्ध हो गया और उसमें करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में विकृति आती है। फिर भी अगर आप मनसा भगवान को याद कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मन से याद करिए, मन से याद करेंगे और श्रद्धा पूर्वक आप हमको याद करेंगे, विधान नहीं करेंगे, आप पूजन का विधान नहीं करेंगे, तो भी हम आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो मनसा याद कर सकते हैं, पूजा का विधान नहीं कर सकते। साथ ही मंदिर जाकर के इन वस्तुओं को आप चढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वहां फिर शिवलिंग अशुद्ध माना जाएगा। तो भगवान को स्पर्श नहीं करिए, मन में तो आप कुछ भी खा करके प्रभु को याद करेंगे। चलिए जी पंडित जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। शिल्पी मेरी सहयोगी मेरे साथ बनी हुई हैं। शिल्पी, देखिए, मध्य रात्रि में मंत्र जप का उच्चारण भी शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, तो अभी यहाँ से आगे की अवधि कैसे बढ़ेगी वो बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए, पूरी तैयारी हो गई है। यहाँ मैंने दिखाया आपको दूल्हे राजा को, यानी महादेव को, जो अभी बग्घी पर सवार होंगे, लेकिन यहाँ उनके साथ जो लोग जाएंगे, जो भूत गणादि हैं, वो उनको देख पा रहे हैं, महादेव और पार्वती को भी देख पा रहे हैं। यहाँ से ये यात्रा, यानी हम इस वक्त हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में है, पीजी कॉलेज में, यहाँ से ये यात्रा निकलेगी और इसके बाद सीधे ये यात्रा अलग अलग रूट से होती हुई पहुंचेगी काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट 4 पर ये पहुंचेगी, यानी जो मुख्य द्वार में से एक है, वहां पर नमन महादेव को ये करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और उसमें क्योंकि आज आधुनिक समय है, तो हम देख पा रहे हैं कि उसमें अलग अलग संगीत गीत के भी जो हैं और उसके अलावा अलग अलग लोग भी। इस वक्त मैं दिखाती हूँ कि मेरे पीछे इनकी फोटो खींचने के लिए, ये देखिए, अब मैं दिखा रही हूँ गुड न्यूज टुडे के काशी की जो यात्रा है, शिव बारात है, क्योंकि काशी गुण है, इसलिए काशी की जो ऐसा निर्वाह है जिसको सभी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो अद्भुत है, अलौकिक है, क्योंकि महादेव ने कहा था कि वो काशी को कभी भी छोड़कर नहीं जाते और इसलिए काशी उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। आज जो महादेव दूल्हे राजा के रूप में है, जो महादेव दूल्हे राजा के रूप में है, जो उनका स्वरूप है, वो विराजमान हो गए हैं। हम देख रहे हैं यहाँ से। शिल्पी, इन्हीं तस्वीरों के साथ वापस लौटेंगे आपके पास जल्द ही। तो देखिए, महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश भर में आज सुबह से ही पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तमाम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से, मेरे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। श्वेता, मुझे ये बताइए कि तस्वीरें तो आप दिखा रही हैं, लेकिन जहां तक मैं आपको जानती हूं, आपने भी सुबह ये जलाभिषेक किया होगा पूरे विधि विधान के साथ। आपने अपनी पूजा अर्चना पूरी की? बिल्कुल शगुफ्ता, चूंकि शाम के वक्त यहाँ पर आना था और आप मुझे बहुत हद तक सही जानती हैं। सुबह सबसे पहले प्रसाद ला करके और उसके बाद पूजा अर्चना की भोलेनाथ की। और जब हम बात करते हैं भोलेनाथ की, तो देखिए, सबसे आज के दिन जो सबसे जरूरी चीज होती है उन्हें अर्पित करने के लिए, तो वो बेलपत्र होता है। वो हर भोले के भक्त को मालूम होता है कि उनको क्या चढ़ाना है। तो बेलपत्र, साथ में एक आक कहते हैं, आक का फूल होता है, तो वो मिलता है, वो
आप लेकर के आते हैं और भांग धतूरा विशेष करके आज लेकर के आते हैं और भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। कहते हैं उसके साथ उनको बस जलाभिषेक आप कर दीजिए, फिर आपके मन में जो भी कामना है वो कामना पूरी हो जाएगी। हालांकि जहां तक आपकी बात है, मैं बता दूं कि आप सबके लिए मैंने कामना की है कि हर कोई खुश रहे, भोलेनाथ हर किसी को सुख शांति समृद्धि हर किसी को दे और खास करके जीएनटी के दर्शकों के लिए विशेष करके हमने ये कामना की है। और इसीलिए आज जो खास ये विशेष हम कार्यक्रम दिखा रहे हैं, ये महाकवरेज दिखा रहे हैं, इसका मकसद भी यही है। चलिए एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हुए दूधेश्वर महादेव की मैं बता दूं कि आज का जो दिन है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कितना पवित्र है, कितना पावन है। और भोलेनाथ एक ऐसे देवता जो कि देवों के देव हैं, एक ऐसे देवता जिनको महाकाल कहा जाता है, जिसके सामने काल भी जो है वो थर्रा जाए, वो डर जाए, महाकाल हैं। वो उतने ही सीधे हैं, वो उतने ही भोले हैं और वो एक ऐसे देवता है जिनको मात्र आप सच्चे मन से हाथ जोड़कर कुछ कामना कर लीजिए, सिर्फ जल अर्पित कर लीजिए और उनके सामने आप खड़े हो जाइए, नतमस्तक हो जाइए, तो आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी कामना है वो पूरी कर देते हैं। देखिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में कई देवी देवता हैं जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं और हर किसी के अलग विधि विधान हैं पूजा अर्चना करने के। कई ऐसे भगवान, जैसे विष्णु जी की अगर हम बात करें तो उनको जो भोग लगता है, उनको जो प्रसाद लगता है, तुलसी के बिना उनको भोग नहीं लगता है। लेकिन ऐसे ही बाकी देवी देवता के साथ भी है। लेकिन भोलेनाथ के साथ ऐसी बात है कि भोलेनाथ को आप सच्चे मन से कहीं भी खड़े होकर के बस जल भर ही अर्पित अगर कर दें तो आपकी तमाम मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो जाती है। और आज तो उन्हीं का दिन है। माता पार्वती और भोलेनाथ का आज विवाह हुआ था और तस्वीरें बहुत खूबसूरत आ रही है काशी से भी, जैसा कि हम लगातार दिखा रहे हैं। तो यहाँ भी शंखनाद हो रहा है। जरा उत्साह की अगर हम बात करें, एक बार लोगों से हम पूछें कि यहाँ पर चलिए उत्साह और उमंग में कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है।